क्या प्रश्न आया था आज? माता पिता के ऊपर कि मारना पीटना सही है? किन का प्रश्न था ये? क्या माँ बापों को, माता पिता को मारना पीटना उचित है? मारना पीटना चाहिए, उन पर हाथ छोड़ना चाहिए? माता पिता को मारना पीटना किसने कहा है? किसने कहा है? कहाँ पढ़ लिया तुमने? किसने ये तुम्हें ऐसी भ्रष्ट बुद्धि के प्रलाप सिखाए? शिक्षा दी किसने? जिनका भी प्रश्न है वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तो हम बोल ही रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ये तुम्हें कहा किसने कि माता पिता पर हाथ छोड़ना चाहिए? जो मूर्ख है ये अगर कहता है, उसका ये सूत्र बन चुका है, उसकी मान्यता है कि माता पिता को मारना चाहिए, तो वो जानेगा। लेकिन प्रश्न के उत्तर पर यदि आए तो तुम्हें सिखा किसने दिया? घोर सर्वनाश की बात है ये, घोर सर्वनाश की, पतन की। अरे माँ बाप को तो ना मारना पीटना उचित है, ना ही इनका त्याग करना उचित है। पद्म पुराण में यहां तक कहा गया है कि माता का त्याग तो किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। तुम हमें एक बात बताओ कि भाई मारा पीटा क्यों जाता है? माता पिता को क्यों मारा पीटा जाता है? इन्होंने तो तुम्हें एक आध दो झापड़ अगर लगाया होगा बाल्यकाल में, अगर बचपन में माता ने मारा, पिता ने एक आध दो झापड़ लगा दिया, तो उन एक दो थप्पड़ों से तुम्हारे फूल नहीं झड़ गए? और जो तुम्हें जन्म देने में सहायक हैं, जो तुम्हें खिला पिलाकर पाल पोस कर तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं, लालन ताड़न कर रहे हैं, वो तुम्हारे शत्रु तो है नहीं। अगर एक आध दो झापड़ लगा दिया तो तुम्हारे सुधार के लिए लगाया होगा, तुम्हारे दोषों के परिष्कार करने के लिए। कि बाल्यकाल में तुम कोई गलत काम ना करो, बदतमीजी की बात ना करो, आगे चल के बिगड़ ना जाओ, तुम्हारा भविष्य अंधकार में ना चला जाए, सर्वनाश हो जाएगा वरना हमारी संतान का। तो अगर इसलिए झापड़ लगा भी दिया तो इसलिए उन्होंने शासन में रखा, अपने इसलिए अनुशासन में रखा, कम से कम तुम बिगड़ो ना। लेकिन तुम इन्हें क्यों शासन में रखना चाहते हो? ये क्या कर रहे हैं? क्या भ्रष्ट हो गए हैं? इन्हें तुम क्यों शासन में रखना चाहते हो कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना? क्या है ये? मारते पीटते हो, गाली गलौज करते हो, अपशब्द कहते हो, कटुवाक्यों में आलोचना, निंदा, ताड़ना, भर्त्सना, डांट फटकार, अपशब्द, ये क्या है? क्या क्या नहीं करते तुम माता पिता के साथ? घर से बाहर निकालकर अनाथालय छोड़ाते हो कि वो ओल्ड एज होम पड़े हैं माता पिता, वहां पर बूढ़े बुजुर्ग हो गए। एक हमने देखा उनको पैरालाइज हुआ है, ये अर्धांगवात हो जाता है, आधा शरीर उनका बेकार हो जाता है, और ऐसे लंगड़ा कर चल रहे थे। जो ओल्ड एज होम में रहने वाले शेष बुजुर्ग थे या और भी वहाँ सहायक होते हैं, सहकर्मी होते हैं, वो सहायता कर रहे थे उनके चलने फिरने में। और उनसे जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। होली दिवाली तीज त्यौहार आपके कैसे मनते हैं? तो कहते हैं कि बस मन जाती है जैसे तैसे, पिछली बार भी मनी थी, इस बार भी मन गई। ऐसा ऐसा वो लोग कहते 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 उनकी आंख डबडबा आई आंसुओं से। कितना दर्द उस पिता के हृदय में होगा जिसने जीवन अपना सारा लगा दिया, जिसने पूंजी लगा दी जिस संतान को पालने पोसने में, बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने में, उसके शौक पूरे करने में, और आज उसको तुम स्थान दिखाया है कि तुम्हें यहां रहना चाहिए। अनाथालय छोड़ाते हैं। और यही काम उन्होंने यदि बाल्यकाल में, बचपन में तुम्हें जन्म देकर अनाथालय में छोड़ दिया होता तो किसकी संतान कहलाते तुम माता के नाम के लिए तरस जाते, तुम पिता के नाम के लिए तरस जाते। क्या परिचय होता तुम्हारा? किसकी संतान हो तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्या हो? कुल गोत्र जात बिरादरी कुछ नहीं पता होता तुम्हें, अपना परिचय नहीं पता होता तुम्हें, एक अक्षर नहीं पढ़ पाते तुम। यही अपराध, यही दोष है उनका कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, फिर पालन पोषण किया। क्या है ये सब? इन्होंने तुम्हें जन्म दिया, ये जो मानव तन मनुष्य देह दिया है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके नर तनु भव बारिधि कहां बेरो, ये भव समुद्र में, इस भव सागर में एक बेड़े के समान है, नौका के समान। इस भव सागर में, दुस्तर संसार सागर में पार जाने के लिए, इस संसार सागर से एक नाव है, नौका। मनुज देह मिमं भुवि समधिगम में सुरैरपि वांछितम, सुरैरपि वांछितम। देवता भी इसकी
कामना याचना करते हैं, वांछा, इसकी वांछा करते हैं, कामनाएं करते हैं कि हमें प्राप्त हो जाए। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि, देवता भी इसकी याचना करते हैं। नारद पुराण, शंकर भाष्य, रामायण, सब एक ही बात कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर भवसागर से पार जाने के लिए, तरने के लिए एक नौका समान है। और इस शरीर की प्राप्ति में ये ठीक है कि कबहू करी करुणा नर देही देत ईस, भगवान ईश्वर जो है वो भगवान कृपा करके ही मनुष्य शरीर कभी कभी देते हैं। किंतु उसमें निमित्त जो बना, निमित्त एक जरिया, वो माता पिता के द्वारा दिया गया। तो तुम्हें ये अपना कल्याण साधन करने के लिए, साधना करने के लिए, इस भव सागर से पार जाने के लिए शरीर देने में माता पिता जो सहायक हुए, उनकी तुम ये दुर्गति करते हो, कुत्ता कड़ेरन करते हो, उन्हें मारते पीटते, गाली गलौज करते हो, अपशब्द कहते हो। इसी शरीर को प्राप्त करके तुम मंगला अनुष्ठान करते हो, मंगलाचरण करते हो, शुभ कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, तुम कुछ बनकर दिखाते हो, एक ओहदे पर जाकर बैठते हो, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठाएं प्राप्त करते हो। अनेकों उपलब्धियां तुम्हें इस शरीर से प्राप्त होती हैं। ये किसके द्वारा प्रदत्त शरीर? माता पिता के द्वारा। और उनकी ये दुर्दशा। ध्यान से सुनो तुम सारे के सारे, तुम तो साधारण मनुष्य हो, साधारण मनुष्य। समस्त आचार तुम्हारे पाशविक, समस्त पाशविक वृत्तियां, जितने भी आचार विचार, सब पथभ्रष्ट, दिग्भ्रांत, दिग्भ्रमित, मदांध, काम क्रोध लोभ मोह आदि मद मत्सर से, सभी सारे ही पाशविक वृत्तियों से तुम ग्रस्त हो। तुम्हारे लिए तो, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं, तुम्हारी तो क्या कहानी है, तुम हो ही क्या। स्वयं महापुरुषों ने भी माता पिता के त्याग पर सख्ती से मना किया हुआ है। धर्मशास्त्र, अभी हमने पद्म पुराण में से उदाहरण दिया था कि पद्म पुराण में भी कहा माता का त्याग तो किसी प्रकार से भी नहीं करना चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने हाथ उठाने के लिए तो किसी ने नहीं कहा। हाथ उठाने का क्या कारण है? हाथ उठाने का एक कारण लाओ कि माता पिता पर हाथ उठाया जाना चाहिए। किस कारण से हाथ उठा रहे हो? इतने बड़े हो गए तुम। जिस माँ के चरणों तले स्वर्ग है, जिस मातृ कुक्षी में, जननी जठर में तुमने ये जीवन पाया, ये मनुष्य शरीर तुम्हारा विकसित हुआ, और जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया, तुम्हारे मुख में निवाले देकर तुम्हें बड़ा किया है, अपने रक्त से सिंचन पोषण किया तुम्हारे इस देह का, उसी देह के जवान होने पर, प्रौढ़ होने पर तुम उस माता पिता पर हाथ उठाते हो। सारे ध्यान से सुनो कि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अल्पायु में संन्यास लिया, अत्यल्प आयु में। आप उनका सारी बायोग्राफी, सारा जीवन जान सकते हैं, सारा सबको सब पता है, बताया भी गया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, इन्होंने संन्यास लिया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण, राधा कृष्ण मिलित तनु, ऐसे श्री शंकराचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु 23 वर्ष की अत्यंत अल्प आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। यद्यपि उच्च उद्देश्य से ग्रहण किया, सारे संसार को हरि भक्ति और नामामृत पान कराने के लिए, वो ठीक है, अनंत संसार के जीव कल्याणार्थ उन्होंने ऐसा किया, बहुत अल्प आयु में। और उच्च उद्देश्य से संन्यास ग्रहण किया। और भी तमाम ना जाने कितने महापुरुष, एक भी लेकर आइए, एक भी लेकर आइए जिन्होंने माता पिता पर हाथ छोड़ा हो, इन्हें दंडित किया हो, ताड़ना प्रताड़ना, ताड़न भर्त्सन, आलोचना, निंदा, कटु वाक्यों में कुछ भी किया हो। ऐसे ज्वलंत उदाहरण सामने होते हुए भी तुम्हें इन माता पिता का परित्याग कर देते हो, और उन्हीं महापुरुषों की भूमि, इस भारत भूमि पर रहते हो, और फिर भी तुम्हें होश नहीं कि हम अपने से ऊंचे श्रेष्ठ लोगों को देखें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक श्रेष्ठ पुरुष, एक महापुरुष, ये जो जो आचरण प्रस्तुत करके यहां पर रख जाते हैं,
स यत् प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाणित करता है, लोकस तदनुवर्तते, उसी के अनुसार ये लोक, ये समाज भी आचरण करता है, अनुवर्तन करता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसका अनुगामी होता है। क्यों उस समय ये बात भूली जाती है? अरे आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने तो अपनी माता के मोक्ष के लिए श्री कृष्णाष्टक की रचना की, आप पढ़ सकते हैं, शंकराचार्य जी कृत श्री कृष्णाष्टक। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हो चुके हैं। और शंकराचार्य जी, ये महापुरुषों की ही छोड़िए, भगवान की बात यदि ली जाए, भगवान स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर, श्री राम, चाहे श्री कृष्ण हो चाहे श्री राम हो, औरों की तो बात ही क्या है, पर ब्रह्म रामस्तु भगवान स्वयं, जिनके लिए रामायण कहती है, श्री कृष्ण के लिए कहती है श्रीमद् भागवत, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात भगवान भी उतर आए तो उन्हें भी जन्म देने के लिए किसी माता की कुक्षी, माता के गर्भ की ही आवश्यकता पड़ी। श्रीमद् भागवत जी में पढ़ सकते हैं, गर्भ स्तुति करके बाकायदा एक चैप्टर है वहां पर, दशम स्कंद का दूसरा अध्याय गर्भ स्तुति, चैप्टर का नाम ही गर्भ स्तुति। देवता सारे मथुरा की जेल में, कारागृह में उतरे थे और उन्होंने जन्माष्टमी की रात स्तुति की है। जन्माष्टमी की रात्रि में प्रथम चरण में देव की निद्रा मग्न है, योग निद्रा से सुला दी गई, गर्भ में भगवान। रामायण भी पीछे नहीं, रामायण भी पीछे नहीं। जे ही दिन ते हरि गर्भ ही आए, जे ही दिन ते हरि गर्भ ही आए, जब से भगवान बालकांड गर्भ में आए हैं। आगे भी कपिल देव जी के अवतार के समय श्री करदम जी के अंश का आसरा लेकर करदम जी के वीर्य में प्रविष्ट हुए और उसके बाद देवहूति जी के गर्भ में प्रवेश किया भगवान ने, आश्रय लेकर। देखिए ये सब भगवद अवतार, ये स्वयं साक्षात भगवान, ये सब माता पिता से अवतार ले रहे हैं। माता पिता की आवश्यकता, महापुरुषों को जन्म देने वाली भी माएं होती हैं और एक कुपूतों को भी जन्म देने वाली माएं होती हैं। माता को माता नहीं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कंट का किरण, भयानक विषदार बेलें, ये कांटेदार पौधे, पेड़, ये उग आए यदि, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, ऐसा भी यदि हो गए तो भी ये सब वृक्ष भूमि से जन्म लेते हैं, किंतु वो भूमि खराब नहीं होती, वो दूषित नहीं होती। वृक्षों में दोष है, भूमि में कोई दोष नहीं। कोक्षी की कोख की जननी जठर, क्या उस माता की कोख की तो कोई जाति ही नहीं होती और ना ही वो कोख दोष युक्त है। पहले ही तुमने उसे लाते कम मारी गर्भ में 9 मास 10 मास, और जो तुम और उसको ताड़न भर्त्सन करते हो। और पर ब्रह्म श्री राम, उन्होंने तो और लंबा उदाहरण दे दिया। महापुरुषों की क्या, कैकेयी सौतेली मां वनवास मांग रही है कि मेरे पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक, और राम 14 वर्ष वनवास भोगे, 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं, वलकल काशाय वस्त्र धारण करके। सीता जी के लिए वनवास नहीं मांगा था, केवल और केवल श्री राम के लिए मांगा था। कोई भी रामायण आप देख लीजिए, सब रामायणों में थोड़ा थोड़ा विरोधाभास है, अधिक अधिक विरोधाभास भी है, किंतु किसी रामायण में यह नहीं प्राप्त होता कि सीता जी या अथवा लक्ष्मण जी के लिए भी वनवास मांगा, केवल श्री राम का ही नाम आता है। और एक विमाता शब्द, विमाता स्टेप मदर या कह सकते सौतेली मां, ये शब्द हटा दिया भगवान ने, स्मरण ही नहीं रखा, स्मरण ही नहीं रखा कि मेरी सौतेली मां है। और उस माता के कहने पर, पिता के लाख रोकने पर सारी प्रजा रो रही है। आप पढ़ सकते हैं कितना करुण क्रंदन, भीषण हाहाकार सारी। जिस समय श्री राम आरूढ़ हुए, सुमंत जी लेकर चले दशरथ जी की आज्ञा से कि उनको थोड़ी दूर घुमाकर श्रृंगवेरपुर तक, हमारी अयोध्या की जहां सीमा है वहां तक घुमाकर सुमंत तुम ले आना, वन ना जाने देना, बालक हैं अभी। तो जब आरूढ़ हुए तो सारी प्रजा हाहाकार करने लगी और जाने से रोकती है, यहां तक कि भगवान के साथ ही वहीं नदी के तट पर उन्होंने शयन किया। भगवान ने सावधानी से सुमंत जी को जगाया रात्रि के प्रथम चरण में, और जगाकर कहते हैं कि आर्य सुमंत, आप रथ इस प्रकार चलाइए, जाकर घोड़े जोतिए पहले तो रथ में, और इस
धीरे से, इस मंद गति से घोड़े चलाइए, रथ हाँकिए कि इन्हें पता ही ना चले, बिल्कुल ध्वनि नहीं आनी चाहिए रथ चलने की। और फिर आगे चल के भगवान ने मार्ग बदलने के लिए कहा कि जो दूरवा देख रहे हैं ना, आप यहां से होकर लेकर चलिए, जिससे कि रथ की जो पहिए की लीकें हैं वो भी दिखाई देना बंद हो जाएं। जब थक हार कर ढूंढते ढूंढते हार जाएंगे, थक जाएंगे, तो वापस लौट जाएंगे, क्योंकि इनका दुख मुझसे सहा नहीं जाता। माता विमाता, एक सौतेली मां के कहने पर उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। ऐसे प्रभु श्री राम की धरती पर होकर उन्हीं राम के पूजने वाले बनते हो, तुम उन्हीं के पूजक बनते हो, उन्हीं के आराधक बनते हो, सेवादार बनते हो, उन्हीं राम की खिलाफत करते हो। उन राम को तो देख लो कि वो राम क्या कर रहे हैं। अपनी सगी मां को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार किया। श्री कृष्ण उनसे भी एक स्टेप पार कर गए। एक ने जन्म दिया देवकी, और एक ने पालन पोषण किया यशोदा, और एक अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकी, बकासुर की बहन थी पूतना, इसीलिए उसका दूसरा नाम बकी सुखदेव जी ने कहा श्रीमद् भागवत जी में। यम स्तन कालकूटम, उसने अपने स्तनों में कालकूट हालाहल विष की कुछ बूंदें बहुत अच्छी तरह से मर्दन किया, जैसे तेल आप मालिश करते ऐसे, और लगाकर कंस से कहकर गई कि महाराज आज उसका प्राणांत करके ही हम लौटेंगे आपके पास, पारितोषिक हमें इनाम मिलना चाहिए, मुंह मांगा देंगे, तुम जाओ पहले हमारे उस शत्रु को समाप्त करके आओ। गई तो उसने अपना विष मिश्रित दुग्ध वो स्तन लाला के या फिर बाल कृष्ण के मुख में दिया। मुख में जब दिया तो श्री कृष्ण ने उसके प्राण भी उसके विष के साथ ही पान कर गए, पी लिया, और गोलोक प्राप्ति हुई। तो प्रश्न किया गया कि एक माता ने जन्म दिया, एक माता ने पाला, इतना सब कुछ करने वाली माताओं को क्या मिलेगा? आपके पास अंतिम वस्तु कोई है? याद रखो, भगवान के पास कोई अंतिम और अंतिम से अंतिम वस्तु यदि कुछ है तो है उनका परम धाम गोलोक। उसके परे यस्मात् परम न परमस्ति किंचित, ऐसा लोक। बहुत से बहुत भगवान कुछ दे सकते हैं, अंतिम परमानंद की पराकाष्ठा, अंतिम लिमिट तो गोलोक, ऐसा गोलोक। तो प्रश्न हुआ श्री कृष्ण के न्याय से, न्याय के विषय में प्रश्न चिन्ह लग गया। महापुरुषों ने विनोद किया, हास्य, कि प्रभु जब इसी को आपने गोलोक दे दिया जो अंतिम वस्तु है आपके पास, तो जन्म देने वाली और पालन पोषण करने वाली, जिसने अपने प्राण 100 हो जाते, वो भी अब आपके एक एक इशा संकेत पर निछावर कर देती यशोदा। ऐसी यशोदा को क्या देंगे आप? भगवान ने सिर नीचे कर दिया, मुंह उतर गया। बार बार पूछा उत्तर दीजिए, तो कहते हम ऋणी रहेंगे। ऋणी कर्जाई, जो कर्ज खाए, ऋण लेकर बैठा हो, जिसके सर पर बहुत कर्जा हो और चुका ना पाए, ऐसा ऋणिया। श्री कृष्ण से पूछा गया इसने ऐसा क्या किया था, आपको विष पिलाने के लिए आई और आपने उसको गोलोक दे दिया? कहते हमारी माता हुई। इसीलिए श्री कृष्ण 2 मां के कहलाए, एक माता देवकी, एक माता यशोदा, और ये भी आधी मां। कैसे? अभी तो बता दिया कि जब हमने उसके स्तन में अपना मुंह लगा दिया, बाल रूप में थे, तो विष मिश्रित दिया, वो उसकी मंशा थी। हमारे पास जो है हम देंगे, उसके पास विष था, उसने दे दिया। तो जब स्तन में मुख लगाया तो हमारी आधी मां हो ही गई। वो दया, करुणा, वात्सल्यता, कृपा, इन सब की पराकाष्ठा, अंतिम लिमिट श्री कृष्ण ने कर दी। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव परमहंस इसी श्लोक को सुनकर अपनी निर्विशेष निर्विकल्प समाधि को छोड़कर भाग खड़े हुए थे और श्री कृष्ण के शरणापन्न हुए थे। कम वा दयालुम, ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरणम ब्रजेम, हम शरण में जाएं। कृष्ण से बढ़कर दयालु कोई नहीं, कृष्ण के समान दयालु कोई नहीं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु कारण जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। बिना कारण जो दीन पर विगलित चित्त हो जाए, पिघल उठे, द्रवित हो जाए, राम सरिस को नाही। ऐसे केवल राम है, उनके समान कोई नहीं। तो ऐसी पूतना को भी,
ऐसी कौन प्रभु की रीति, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए ताहि दीन सुगति। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भी पीछे नहीं रहे, श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, अपने श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी तो श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर मानते नहीं, वो तो महापुरुष हैं, नामापराध तो हम लोग करते हैं। ऐसी कौन प्रभु की रीति, आपकी क्या रीत है ये समझ ही नहीं आता, क्या तरीका है ये आपका। गई मारन पूतना, आपको मारने के लिए गई थी पूतना, कुछ कालकूट लगाए, अपने कुछ कलशों में कालकूट हलाहल विष का लेपन करके, ताहि दीनी सुगति, उसको वो सदगति दे दी जिसको योगी मुनीन्द्र योगींद्र सिद्धेंद्र ये सब चाहते हैं, उसको सहज विष मिश्रित दुग्ध पान कराने से मिल गई। तो श्री कृष्ण भी ऐसी ऐसियों को भी मां मान लेते हैं, और तुम अपनी जन्मदात्री मां की ऐसी कुत्ता खेचन करते हो, ऐसी दुर्दशा किए रहते हो, और साथ साथ ये भी तमगा लिए घूमते हो कि हम श्री कृष्ण भक्त हैं। तुम कोई भक्त नहीं, तुम केवल अपने भक्त हो। तुम ना मातृ भक्त, ना पितृ भक्त, ना गुरु भक्त, ना भ्रातृ भक्त, ना देश भक्त, ना राष्ट्र भक्त, केवल अपने भक्त। सब बस अपना अपना मतलब, वही मां, वही पिता, वही भाई, वही भौजाई, सब यदि तुम लोग को बिल्कुल बेदखल कर दे, बस हो गया। प्रेम तुम कोई नहीं करते किसी से। प्रेम तो उसे कहते हैं जिस किसी प्रकार के व्यवहार में संतुष्ट रहे। तुम तो अपना स्वार्थ देखते हो।